राजनीति उनके लिए धन कमाने का साधन नहीं थी। राजनीति का अर्थ था समाज की सेवा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से हर वोट का हक अदा किया और राजनीतिक पद का सदुपयोग देश हित में किया। इस धरा पर अपने युग के चंद महानतम मनुष्यों में से एक थे चौधरी रुमाल सिंह जी। चौधरी रुमाल सिंह इतने संस्कारी आदमी है, वो ऐसे हो। अब देखो जी, उस आदमी में कभी भी हंसते रहे, मतलब इतने खूबसूरत आदमी, बहुत ऐसे खूबसूरत मिले नहीं आदमी देखने में। इतने साफ सफाई और मतलब बिल्कुल खादी का कपड़ा पहने करे, सफ़ेद खूबसूरत आदमी है। उन्हें देख के आदमी से आदमी झुकाया। उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी। बड़े बड़े देखे हमने, बहुत पंच देखे, पंचायतन में देखे गए, लेकिन उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। जो उनकी तो देखो जी तारीफ़ उनके गैल गई, जो भी है सो। अब नाम ही नाम रह जाए, आदमी चला जाए, फिर क्या है उसमें। जो सारी बात जो बहुत अच्छी उनकी अपनी उस ज़माने में बड़ा नाम पाया उन्होंने, बड़ी इज्जत। तो अब उनकी मैं कहाँ तक बताऊँ, कितनी बात बताऊँ। उनकी तो कोई बात बताने को इतना, कितनी बात बताओ जाओ, कितनी लिखी जाओ उनकी बात। जो और मुझसे तो उनको विशेष लगाव, विशेष प्यार हो। मुझे तो जो जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई आवे रीता लोग जो जैसे कोई रहा ना हो, तो मुझे आवाज़ मार देख रही। मैं घर से उनके लिए चाय वाय जो कुछ भी घर के है और खाना बनवा के करके जो है, और कोई हुक्का पीने वाला हुक्का भरवा गया। तो मैं तो काफ़ी उनकी होता, मैं उनके बालक ही, मेरे तो बाबा लगे, मुझसे तो बहुत बड़ी। लोगों का विश्वास उन्हें राजनीति में ले आया। सेवा भाव, उनकी कार्यशैली छोटे बड़े सभी लोगों से मधुर स्वभाव के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उनके चाहने वालों का क्षेत्र विशाल था। वो चाहते तो मुख्यमंत्री के पद तक जा सकते थे, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश उनके मन में नहीं थी। कभी भी जो है उन्होंने नहीं सोची ये बात है। जो वे तो और न कोई बनवाते रहे, और न कोई साथ देते रहे। सारा गांव उनके कहीं पर चले गया, जैसे कहते हैं कि भाई इसकी वोट देनी है, सारा गांव वहीं वोट दे देंगे, पूरा इलाका माने है उनकी बात। क्षेत्र में एमएलए बनाने में, एमपी बनाने में उनका काफ़ी बड़ा सहयोग उन दिनों रहता था। और आज भी परिवार शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पूरे इलाके में अच्छी तरीके से जाना जाता है। और शिक्षा में, समाज में उनका कार्य सराहनीय है। परिवार के उनसे कहा भी, क्षेत्रीय लोग कहते थे बाबूजी आप इलेक्शन लड़े, वो कहते नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं, बनाता हूँ मैं। उन्होंने एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए, विकल जी मिनिस्टर तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी कहा भी तो बने कर दिया, नहीं मैंने कुछ। स्वर्गीय बाबा रुमाल सिंह जी, हमारे प्रमुख साहब, और श्री महाशय रामस्वरूप जी, इन दोनों की ऐसी जोड़ी थी, इनका इतना आकर्षक व्यक्तित्व था कि लोग देखने के लिए लालायित रहते थे। ऐसे युग पुरुष, महापुरुष मुश्किल से कभी सैकड़ों वर्षों के बाद कभी जन्म लेते हैं, हजारों वर्षों के बाद जन्म लेते हैं। भले ही आज राजनीति में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे एमएलए एमपी बन रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में उन दोनों महान हस्तियां के बराबर आज तक कोई बराबरी नहीं कर पाया है, ना करने की संभावना है। क्योंकि वो उन सब छल बल से, उन भ्रष्टाचार से दूर थे। भ्रष्टाचार उनके जहन में कहीं नहीं था। उनका जीवन बहुत सादगी भरा था, लेकिन उनके विचार और उनकी सोच वो उच्च कोटि की थी। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी रुमाल सिंह जी के आपस में घनिष्ठ संबंध थे। चौधरी चरण सिंह जी ने शुरुआती दिनों में अपनी एलएलबी की पढ़ाई उनके घंटाघर पर स्थित कमरे पर रहकर ही की। चौधरी चरण सिंह इन्हीं के कमरे, इनका को कमरा ऊपर मंडी के कमरे पर ही वहीं रहकर पढ़े। आज के उन्होंने वकालत करनी का के पास। हमारे जो है मामा है वो मुंसफ है, काले सिंह नंगला पांचली गांव के मेरठ के। तो वो मुंसफ है, उनके ही काले जी जो काले सिंह जो मुंसफ है नंगला के,
उन्हीं से जो चौधरी चरण सिंह जो पिताजी है नूरपुर भदौड़े के रहने वाले, तो मेरठ में उनका भी आना जाना, तो उनसे वो कहने लगे कि भाई काले सिंह एक बात बताओ, हम जो लड़का जो यहाँ गाजियाबाद LLB का उस टाइम हो गया आज के जो सेंटर, हम लड़का अगर गाजियाबाद हम कहीं भेजें तो हमारे कहीं ठहरने के रहने की जगह नहीं है आज के जो। उन्होंने कि मेरे रिश्तेदार हैं तो मगर हाँ भेजो आज के जो, मैं उन्हें टिकाऊँगा आज के जो। तो हमारे इनकी चौधरी रुमाल सिंह की जो आर्ट्स की दुकान है आज के, आर्ट्स की दुकान के ऊपर कमरा आया, उस कमरे पर जो वे आए और चौधरी चरण सिंह जी वहीं टिकाए, उस कमरे पर रहे, उस पर कर कर उन्होंने शिक्षा पाई या LLB करी, वकालत करी उस पर जो वाज के जो। तो जब हाँ रहे तो उनको तो रोज मिलना जुलना हुआ है आज के उस ज़माने में जो। लेकिन फिर पीछे जो जब वो ऐसा आया कि वो मुख्यमंत्री बन गए, जब भी कभी मिले वो बड़े प्यार से मिले, बड़े आदर भाव से मिले। चौधरी चरण सिंह बड़ी इज्जत करे उनकी जो, तो अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, बहुत बढ़िया संबंध है इनके चौधरी चरण सिंह से जो। चौधरी रुमाल सिंह ने आड़त की दुकान, आड़त का काम शुरू किया था, वो हमारे जन्म से बहुत पहले की बातें हैं। तो उस वक्त में ये जहाँ आड़त घंटाघर के सामने मंडी थी, इसके सामने पुरानी म्यूनिसिपी कहते हैं, वहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो बाद में कालांतर में देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, वो वहाँ पर उनका वकालत करती थी। तो उनसे उनकी आपस में जान पहचान भी थी। और एक बार ऐसा ही इलेक्शन के दौरान में चरण सिंह इनके घर यहाँ पर रुमाल सिंह जी के मिलने के लिए उनके घर पर मिलक रच्छी आए थे, ऐसा भी हुआ था। इनको जानते थे, मन से जानते थे। सबसे तो कोई मेरे उम्र 65 साल की है, इससे पहले खत्म हो गया। जो भी जिद होता था वो एक साल का करता था। हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पहले गाजियाबाद में ही प्रैक्टिस करते थे। उधर पुरानी मुंसफी कोर्ट थी, वहाँ पे बैठते थे। जो हमारे यहाँ पे सीनियर अधिवक्ता हैं बुजुर्ग, वो बताते हैं कि भाई चौधरी साहब वहाँ पे बैठते थे, प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस के दौरान ही अपना सही से राजनीति में भी उन्होंने काम किया है। उनके बेटे अजीत सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पे जो मूर्ति की स्थापना उन्हें बुलवाया गया था कोर्ट कैंपस में। तो ये चौधरी चरण सिंह का और उनका संपर्क रहा कई साल गाजियाबाद में। चौधरी चरण सिंह ने यहाँ वकालत की थी और बाबा आड़त करते थे। तो बाबा ये कहते थे कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, किसानी के बारे में, किसानों के बारे में जितना चौधरी चरण सिंह को ज्ञान है, इतना हिंदुस्तान के किसी दूसरे नेता को नहीं है। काफ़ी दिन की बात होगी, भूदान आंदोलन चल रहा, तो विनोबा जी के आने की बात यहाँ आई गांव में, जो विनोबा जी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ गांव के पश्चिम की तरफ धर्मशाला आई है, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, वाज के जो काफ़ी पेड़ है। पुराने रास्ते पे वहाँ पे जो है कुइया भी, कुटी भी है वहाँ। तो वहाँ जो है हमारे चौधरी रुमाल सिंह और चौधरी महाशय राम स्वरूप जी ने, ये दोनों बुजुर्गों ने आज के जो साफ़ सफाई करवाई, वहाँ बिल्कुल सफाई करवा के वहाँ कली वली छिड़क के और रास्ते में जो उनके लिए और सारे गांव को जो उनके जी वो अरे हैं ज़मीन दान के लिए मांगने के लिए। तो उन्होंने कही है कि भाई यो देखो, हम जो है ज़मीन कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हारी ज़मीन तुम ही को रहेगी और तुम ही भाइयों ने दे दी जाएगी, तुमको बांटती जाएगी ये ज़मीन जो है। जिसके पास ज़मीन है अपनी इच्छा से दान मांगते हैं, हम वैसे नहीं है किसी से ज़बरदस्ती लेंगे। चौधरी रुमाल सिंह जी ने शिक्षा को सर्वोपरि माना। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से काम किया। उनके लिए शिक्षा ज्ञान की मसाल थी, जिसे वो प्रज्वलित करते चले गए, जिसकी रोशनी में अनगिनत लोग रोशन होते चले गए। ग्रामीण शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे और जो जितनी ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं थी उनको प्रोत्साहित करने में, उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा है। ऐसे आदमियों की हमेशा कमी समाज में खलती रहेगी। चौधरी रुमाल सिंह समाजसेवी आदमी थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। दादरी में एक गुर्जर विद्या सभा है, वो उसके अध्यक्ष रहे और हर संडे वहाँ मीटिंग होती थी और हर मीटिंग में वो पहुँचते थे। उनके साथ में उनके सेक्रेटरी बाबू लेखराज सिंह जो बुलंदशहर में एडवोकेट थे, उन्होंने भी पूरी तय जिंदगी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम किया। उनके बेटे श्री धर्मपाल सिंह जी जो स्वयं ब्लॉक प्रमुख रहे
और श्री जयपाल सिंह जी जो दिल्ली में अध्यापक थे, उनसे मेरा बहुत निकट का परिचय था। और उनके भतीजे प्रकाश सिंह जी, उनके बेटे मेरे सहपाठी रहे, तो उस नाते परिवार के सभी सदस्यों से बहुत निकट और गहरा परिचय रहा। ये चौधरी रूमाल सिंह जी के जीवन का संस्कार ही उस परिवार के पास है। पूरा परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि के बाद भी पूर्णतः शिक्षित, पूर्णतः शिष्ट और समाज सेवा में संलग्न है। पूरे परिवार में जैसी स्नेह और एकजुटता मैंने देखी, ये संस्कार परिवार को रूमाल सिंह जी से विरासत में ही मिला और उसी के कारण सारा परिवार आज भी संपन्नता के साथ, किसान परिवार होने के बाद भी, और शिक्षा और सेवा उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे परिवार के साथ मेरा भी निकट का संपर्क रहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। चौधरी रूमाल सिंह मिर्गलच्छी राम के रहने वाले से बहुत लंबा परिचय रहा। वो समाज के बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। ब्लॉक प्रमुख विसरक रहते हुए उन्होंने बहुत सामाजिक काम किए। खास तौर से गांव के ग्रामीण लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए उनको बहुत ज़्यादा इस बात का कष्ट रहता था कि गांव के बच्चे नहीं पढ़ते, और उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत स्कूल खोले और आगे चल कर के उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। और उनका प्रमुख रहने का मतलब ये कारण ये था कि उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था। लोगों से उन्हें अपने स्वभाव के कारण लोग उन्हें जो है लाइक करते थे, और उन्होंने बार बार जो है 2 बार उन्हें प्रमुख बनाया। जैसे मुझे याद आ रहा है, ताऊ जी की गाजियाबाद में आड़त की दुकान थी, और वहाँ रह करके इस क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको एजुकेशन में उन्होंने जो है बड़ी मदद की। बच्चे जाते थे, उनके रहने के लिए इंतजाम कराना, जो यहाँ के बच्चे थे उन्हें कुछ पता नहीं होता तो उन्हें फिर सही से गाइड करना। तो वहाँ रह करके इस क्षेत्र के जो बच्चे थे उन्हें बड़ी मदद मिलती थी। उनकी वजह से उनके रहने की व्यवस्था ये सब कराना उनका वो था, जिससे बच्चे जो हैं यहाँ के बच्चे एजुकेशन ले पाए। ये सब जो हैं ऐसे रहते थे जैसे बिल्कुल घर के से बच्चे हों, और अपने पढ़ाई, जिसी वजह से यहाँ का एरिया बिल्कुल रिमोट था, अलग से बच्चे गए थे तो उनको एक आसरा मिलता था उनकी वजह से। तो ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसे वो बच्चों के लिए मेहनत करते थे, बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करते थे। सबसे बड़ा काम था, उन्होंने जो है अपने बहुत पहले ही, हम लोगों की पीढ़ी से भी पहले ही शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उनके कारण ही आज जो दादरी क्षेत्र में लोगों में शिक्षित हुए हैं, उनका एक बड़ा योगदान उनका था। बहुत उन्होंने अपने गांव के लोगों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया, समाज के लोगों को प्रेरित किया कि बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं का कारण है कि उनके हमसे पहली पीढ़ी पढ़ लिख के टीचर बनी, हम जैसे लोग बहुत इंजीनियर डॉक्टर बने। मैं उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ जिसमें हमारे प्रमुख साहब हमारे ताऊ जी लगते थे, चौधरी रूमाल से थी। हमने इनका इंस्पेक्शन होता था, कभी पढ़ाई लिखाई में कभी चले गए। जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी की सवाल है, हमने ये बहुत ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ही सीधे और सज्जन आदमी। मैंने कभी उन्हें झगड़ा करते या किसी को धमकाते रेवलेंट बात करते कभी नहीं देखा। वैसे हम जब बिल्कुल नए नए लड़के, हमारी ये पोजीशन नहीं थी उनके सामने ज़्यादा बोल जाए, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत सिंपल आदमी थे। उनका शिक्षा के प्रति बहुत ही गहन रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षित किया। हमारे जो ताऊ जी थे वो M.Com LT थे उस ज़माने में, और हमारे जो छोटे ताऊ जी थे वो भी MA B.Ed थे, वो हेडमास्टर रहे दिल्ली में। ताऊ जी हमारे PGT रहे कॉमर्स के, बाद में वाइस प्रिंसिपल हुए। तो इस तरह से जो लड़कियां थी उनकी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। हमारी बहनें MA B.Ed हैं, तो इस तरह से शिक्षा की कोई कमी हमारे यहाँ नहीं थी। मेरा जो खुद का बेटा है तो वो एडवोकेट है,
तो इस तरह से परिवार में शिक्षा की वो नींव बहुत पहले डाल गए थे, जो अभी तक बरकरार है। जब भी कोई विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आते थे और किसी को कमरे की दिक्कत होती थी तो उन्होंने अपने दुकान के ऊपर 2 कमरे बनाए हुए थे। तो बच्चों को उनका ये ओपन ऑफर था कि वो आएँ और जब तक उनको कमरे की कोई दिक्कत हो वहीं उन कमरों में रहें। वो उनकी सुविधा का, विद्यार्थियों की सुविधा का भी हर प्रकार का ध्यान रखते थे। बिजली पानी की वहाँ व्यवस्था कर रखी थी। हम लोग भी जब वहाँ पर गए तो उनसे मिले थे और उन्होंने हमें भी ऑफर दी थी कि आप जब तक आपको कमरा नहीं मिलता है आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रुक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स, MA हिंदी, MA साहित्य रत्न से किया मैंने। IGD बॉम्बे, RDS लंदन, सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा और BEd किए। और मैं बॉब बेजल मेमोरियल इंटर कॉलेज लोधीपुर लेक्चर रहा हूँ। मैं अधिकतर श्री कृष्ण इंटर कॉलेज झड़ीना में रहा हूँ। PDV विद्यालय छपरा मैंने काफ़ी समय बिताया है और वहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ। चौधरी रुमाल सिंह 2 भाई थे और गांव उनका मिलकलच्छी था जो आज गौतम बुद्ध नगर में आता है और वो बहुत प्राचीन समय से ही बिसरक ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। उनके 2 पुत्र से श्री जयपाल सिंह MA LT जो हमारे यहाँ टीचर रहे हैं श्री गांधी इंटर कॉलेज में और हमारे गुरु रहे हैं। उनके दूसरे पुत्र धर्मपाल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। एजुकेशन में उनका घर सबसे श्रेष्ठ रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं, गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाया। हमारे यहाँ लड़कियां ढेरों पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं, लड़के तो बेहिसाब हर विभाग में नौकरी करते हैं। इसके पीछे केवल बच्चों का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का है कि जब बाबा वहां बैठते थे उनके पास हमेशा 10-20 आदमी बैठे रहते थे और किसी ऊंची बात पर, ऊंची जो समाज में, समाज से बाहर राजनीति की हो, अर्थशास्त्र की हो, उन पर सब पे चर्चा होती थी जो गांव के लोगों को आज से 60-70 साल पहले नामुमकिन थी। जब वो चर्चा हो रही थी तो लोगों का धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू हुआ, लोगों ने गांव से बाहर निकलना शुरू किया। इसमें पहले तो शिक्षा का बहुत अच्छा, पहले हमारे बुजुर्ग है, बाबा है, दादा है, वो भी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित होते हैं। जबकि अंग्रेजी ज़माने में जो बहुत कम लोग पढ़ पाए, गाँव में तो खासकर कोई पढ़ाई के साधन नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपने प्राइवेट मास्टर पढ़ावे। पहले यहाँ हर्षरूप मास्टर है, पंडित जी, उन्होंने पढ़ाया। उनके बाद में मास्टर प्रेमराज जी हुए जिन्होंने हम भी पढ़ाए। बाद में 40 साल तक इस गांव में उन्होंने पढ़ाया है। और उसके बाद में फिर जो है सन 50 में जो सन 47 में आज़ादी मिलने के बाद जो है फिर तो प्राइवेट स्कूल आ गई, सरकारी स्कूल हो गई। हमारे पड़ोस में ही जो है मेरे पीछे ही यहाँ चौपाल है, हमारी जो गाँव की चौपाल ही, जिस पर सारा गाँव इकट्ठा रह रहे हो, बैठे रहे हो, पंचायत देख रही, उस चौपाल पर ही पढ़ाई करें यहाँ लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है। और गांव में कई आदमी हमारे के बड़े मशहूर गांव हुए हैं। हमारे प्रमुख साहब है, हमारे वैसे रिश्ते में बाबा है, रुमाल चौधरी रुमाल से, बहुत पढ़े लिखे उस जमाने के जो। उन्होंने फिर अपने लड़के उनके हुए मास्टर जयपाल सिंह हुए, मास्टर जी रहे। वो पहले यहाँ दुजवाना मास्टर रहे, फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली तो हम उस ज़माने में जब हम जयपाल सिंह मास्टर जी हम MAH कॉलेज में जो है वो LT का कोर्स कर रहे हैं उस ज़माने में, तो हमें वो पढ़ाना एक रहे। फिर वो दिल्ली जो है कॉमर्स के प्रोफेसर टीचर रहे बल्कि जयपाल सिंह जो है। उनसे छोटे हमारे जो फिर प्रमुख बने चौधरी रुमाल सिंह के बाद में उनके बेटे धर्मपाल सिंह, वो पहलवानी भी उन्होंने करी, वो प्रधान भी रहे काफ़ी दिन गाँव के, वो प्रमुख रहे, ब्लॉक चेयरमैन रहे। उनके बाद में जो मास्टर प्रकाश चंद है, वो उनके भतीजे, वो भी दिल्ली टीचर रहे। बल्कि जो पूरा परिवार चौधरी रुमाल सिंह का आज तक भी, अब तक भी पढ़ाई में, लिखाई में, शिक्षित में, सब उनकी बहू, बेटी, लड़की, औरत सभी शिक्षित परिवार, जो कि हर जगह नहीं मिलता कितना उस जमाने के पढ़ी। उस जमाने में भी शिक्षित हो, उन्होंने शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनके घर में कोई भी बहू आई या बेटी ही, कोई भी ही पढ़ी लिखी, सब आज भी है। आज भी उनके पोते हैं, पड़ोते हैं, सब पढ़े लिखे और पढ़ी लिखी लड़की उनके लिए। तो बहुत शिक्षित परिवार हमारे इलाके में बड़ा मशहूर, बहुत प्रसिद्ध हुआ, और शराफत में तो उनका नाम है। एक ऐसी शख्सियत
हर समय में पैदा नहीं होती हैं। आज भी जब उनका नाम कोई आदमी कहीं चर्चा होती है तो बड़े सम्मान के साथ में चौधरी रूमाल का नाम लिया जाता है, और उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस बात का गर्व करती हैं कि हमारे पूर्वज एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका पूरा समाज बड़ा सम्मान करता है, ना थोड़ा है। वो ऐसी शख्सियत थी। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, जिसे कि पूरे देश में गुर्जर बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ अगर गुर्जरों के परिवारों में कुछ प्रतिष्ठित परिवारों की बात करें तो उनमें से मुख्य रूप से मिलक लच्छी, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, के अंतर्गत आता है, वहाँ के चौधरी रूमाल सिंह का परिवार एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार है जिसके विषय में न केवल दिल्ली एनसीआर अपितु गुर्जरों में राजस्थान, सहारनपुर, यमुनानगर तक के जो अच्छे प्रतिष्ठित परिवार हैं उनमें सब में इनकी पहचान है। इस परिवार में जहाँ तक शुरू से ही चौधरी रूमाल सिंह जी ने आड़त की थी, उसके बाद बच्चों की शिक्षा में मास्टर जयपाल सिंह जी जो एक दिल्ली में अध्यापक रहे, उनके बच्चे, फिर एक चौधरी धर्मपाल सिंह जी इनके दूसरे सुपुत्र, और उनके आगे पूरे परिवार में जो अगली जनरेशन है उसमें शिक्षा का और राजनीतिक चेतना का एक, और सबसे अच्छी बात कि अपने जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें इस परिवार की गिनती आती है। इनके परिवार में यहाँ के प्रमुख रहे चौधरी रूमाल सिंह जी का आशीर्वाद इस परिवार पर सदा बना रहा। उन्होंने इतने साधारण जीवन जिया कि जिसके बारे में यहाँ आज भी गांव में अक्सर चर्चा करते हैं। बच्चों को शिक्षा देने में, लड़कियों की शिक्षा में इनके परिवार में, उस समय जबकि गुर्जरों में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तब भी इनके घरों की कन्याएं स्कूल में जाती थी, पढ़ती थी और सभी शिक्षित हैं। एक सम्मान के साथ देखा जाता है और वहाँ के सभी लोग इस परिवार को एक सम्मान की दृष्टि देखते हैं। ऐसे परिवार से मेरी जान पहचान होना और मेरा इन परिवार के साथ आना जाना होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।